आज की मेडिसिन है एग्नस कास्टस। इसका कॉमन नेम है चेस्ट ट्री और इसका फैमिली नेम है वर्बेनेसिया। इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, यानी कि बनावट, मरीज की बनावट किस तरह की नज़र आएगी। फॉर द लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है दोस्तों कि इसकी समस्याएं लिम्फ से जुड़ी होंगी, यानी जो हमारे बॉडी में लिम्फ चैनल है उसमें क्या होगा, इसको हमेशा इन्फ्लामेशन हो सकता है। और ये जो है टेक्स कोल्ड ईजिली, और ये क्या करेगा, यह ठंडक को आसानी से कैच कर लेगा। प्रीमेच्योर ओल्ड एज, यानी कि अपने उम्र से ज़्यादा नज़र आएगा। मेलानकोली, एपैथी, इन दोनों का अर्थ होता है उदासीन और उदासी युक्त। मेंटल डिस्ट्रैक्शन, यानी कि मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा, विक्षिप्त होगा। सेल्फ कॉन्डेम्ड, किसी भी घटना या कोई भी दुख जो इसको हो रहा है, ये सोचेगा कि ये खुद इसके लिए जिम्मेवार है। एराइजिंग इन यंग पर्सन, ये नौजवान जो लोग हैं, युवा लोग हैं, उनमें यह समस्या क्या होती है, शुरू होती है। फ्रॉम एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर, जो भी इसकी सेक्सुअल पावर है उसका मिसयूज करने से, उसका एब्यूज करने से ये होता है। फ्रॉम सेमिनल लॉसेस, सेमिनल लॉस ज़्यादा होने के चलते भी ये चीज़ इसमें नज़र आती है। प्रीमेच्योर ओल्ड एज, और जो भी मेंटल सिम्टम इसमें आपने देखा। ओल्ड सीनर, यानी पुराना पापी, यानी इस तरह का यह कर्म बहुत पहले से करता आ रहा है। विथ इम्पोर्टेंस एंड ग्लीट, और इस तरह के कर्म करने से क्या हुआ, इसको इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता डेवलप कर गई। और ग्लीट यानी यूरेथ्रा से म्यूकस डिस्चार्ज होगा, वो वाइटिश हो सकता है, येलोइश हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है। अनमैरिड पर्सन में जनरली देखने को ज़्यादा मिलता है, चूँकि वह इधर उधर डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं। सफरिंग फ्रॉम नर्वस डिबिलिटी, और मानसिक जो है, इसके जो मानसिक समस्याओं से यह जो है दो हाथ करता हुआ आपको मिलेगा। नर्व्स इसके क्या होंगे, बिल्कुल कमज़ोर हो चुके होंगे, नर्व इसके बिल्कुल बलहीन हो चुके होंगे। अब इसके नर्व्स जो बलहीन हो जाएंगे तो इसके चलते ही इसमें जो है इम्पोर्टेंसी आपको नज़र आएगा, क्योंकि इसके पेनिस बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेंटल जनरल में देखते हैं एब्सेंट माइंडेड, उसी चीज़ को बोल रहा है, मेंटल डिस्ट्रैक्ट को ही एब्सेंट माइंडेड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह किसी काम को सही तरीके से कॉन्संट्रेट होकर के नहीं कर सकता है। रिड्यूस पावर टू इनसाइट, वही चीज़ है, मेंटल जो है, मेंटली एब्सेंट व्यक्ति रिड्यूस पावर ऑफ इनसाइट, किसी भी काम को करने का, एक अंदर घुस करके किसी भी काम को देखने की एक जो है गहन, उस पर गहन स्टडी करना, उसको विस्तार से समझने की इसमें पावर जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई। कैन नॉट रिकलेक्ट, और इसकी यादाश्त भी कमज़ोर हो चुकी होगी, यह बातों को याद नहीं कर सकता। हैज़ टू रीड ए सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कम्प्रीहेंस, और यह एक ही सेंटेंस को बार बार पढ़ेगा, किसी भी सेंटेंस को बताने में या लिखने में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। लाइकोपोडियम, फॉस्फोरिक एसिड और सीपिया में भी ऐसा पाया जाता है दोस्तों। नोज के सिम्टम को देखते हैं। कंप्लेंट्स ऑफ इमेजिनरी ऑर्डर बिफोर द नोज, एज ऑफ हेरिंग्स और मस्क। अब यह कंप्लेन करेगा कि हमें जो है एक अजीब सा सुगंध महसूस होता है, जैसे कि कस्तूरी, हेरिंग्स या मस्क जो है उस तरह का हमको महसूस होता है। ये भी इसके मेंटल सिम्टम में ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं कंप्लीट इम्पोर्टेंस, यानी पूरी तरह से नपुंसक होगा। किस तरह का होगा, ये इसको थोड़ा सा इलैबोरेट किया गया है। रिलैक्सेशन, फ्लेक्सिडिटी, कोल्डनेस ऑफ द जेनाइटल्स। अब यह क्या होगा, इसका जेनाइटल रिलैक्स होगा, फ्लैसिड यानी बिल्कुल थुलथुला, कोल्डनेस, साथ ही छूने में वह क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। नो सेक्सुअल पावर और डिजायर, ना ही तो इसमें पावर बचेगा सेक्स करने के लिए और न ही इसके मन में इच्छा होगी। ऐसा क्लेडियम और सेलेनियम में भी पाया जाता है। नेक्स्ट में बोलता है इम्पोर्टेंस आफ्टर फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ गोनोरिया।
अब इस तरह का इम्पोर्टेंस इसको कब हुआ? फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ गोनोरिया, इसको बार बार गोनोरिया का अटैक हुआ और इसे उस गोनोरियल अटैक को इसने क्या किया? सप्रेस किया। चूँकि शरीर अपने अंदर कोई भी विजातीय या विष तत्व को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसे किसी भी पैथी के द्वारा, खास करके एलोपैथी के द्वारा अगर आप उसको सप्रेस करते हैं तो आपके अंदर घुस करके बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन करने लगता है। अब गोनोरिया में होता क्या है दोस्तों? तो ये गोनोरिया जो है यह एक बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। बैक्टीरियम जो है इसका सेक्सुअल बैक्टीरियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो सेक्सुअल एक्ट करने से, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट करने से यह क्या होता है? यह इफेक्टेड पर्सन से ट्रांसमिट कर जाता है, वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में। सिम्टम्स कैसे आते हैं? जेनाइटल्स में जो है आपको ग्लांस पेनिस जो है क्या होगा? वो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पेन होगा, खुजली होगा, टेस्टिकल्स में पेन हो सकता है और उसमें से डिस्चार्जेज होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। डिस्चार्जेज में कैसा हो सकता है? वहीं ग्रीनिश वाइटिस या येलोइश आपको डिस्चार्जेज देखने को मिल सकता है। वही नेक्स्ट में कहता है गिलिट विथ एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर और इरेक्शन, नहीं तो उसमें डिजायर होगा सेक्स करने का और नहीं इरेक्शन होगा, और गिलिट के साथ यानी येलोइश डिस्चार्ज या वाइटिस या ग्रीनिश डिस्चार्ज, और इरेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बैड इफेक्ट फ्रॉम द सप्रेस्ड गोनोरिया, वही बोलता है बैड इफेक्ट गोनोरिया को इसने क्या किया है? कभी ना कभी दबाया है किसी न किसी एलोपैथ मेडिसिन से, ऐसा मेडोरिनम में भी होता है दोस्तों। और कभी इसका इरेक्शन हुआ बाई दी वे तो कभी मॉर्निंग में होता है, बट वो भी उतना नहीं होता है, जनरली इसमें आपको इरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिकोरिया, लिकोरिया कैसा होगा इसका? ट्रांसपेरेंट बट स्टेनिंग लाइंस येलो। अब ये ट्रांसपेरेंट होगा लेकिन कपड़े पे दाग कैसा लगाएगा वो लिकोरिया? येलो, पीला रंग का। पासेस यानी कि यह निकलेगा इम्परसेप्टिबली फ्रॉम द वेरी रिलैक्स्ड पार्ट। इम्परसेप्टिबली यानी होता है वेरी स्लाइटली और ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे करके जो फीमेल्स का रिलैक्स पार्ट है, वेजाइनल ऑर्गेन है, उससे क्या होगा? लिकोरिया धीरे धीरे पास करेगा। डिफिशिएंट सिक्रीशन और सप्रेशन ऑफ मिल्क इन द नर्सिंग वोमेन, यह देखने को मिलेगा। लिकोरिया के साथ आपको वैसी फीमेल्स जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हैं और जिन्होंने चाइल्ड को जन्म दिया है, बर्थ दिया है, तो उसमें आपको दिखेगा कि या तो उनको दूध बहुत कम हो रहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा आपको एसाफोटिडा, लैक कैनाइनम, लैक डिफ्लोरेटम में भी मिलता है दोस्तों। ऑफ्टन विथ ग्रेट सैडनेस, और साथ में इनके माइंड में आपको बहुत ही बुरी तरह से एक उदासीनता नज़र आएगी। सेज ही विल डाई, और यह बोलेगी कि मैं मर जाऊंगी। मरने का सिम्टम, मरने के लिए पेशेंट जो है प्रेडिक्ट करता है एको नाइट में भी, लेकिन वहाँ फियर होता है, फ्राइट होता है, एंजाइटी ऑफ माइंड भी, ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं एको नाइट में, और वो एक्यूट केस होता है। बट यहाँ आपको क्रोनिकल में ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसका सिम्टम है स्किन प्रिवेंट एक्सकोरिएशन फ्रॉम वॉकिंग। अब ये खुद को जो है चलते समय में पैर छिल जाना या फिर जांग छिल जाना ये आम है, तो ये चाहेगा नहीं इसका पेशेंट कि वो चले और इसका पाँव छिले या फिर कहीं भी इसको एक्सकोरिएशन हो यानी छिलाव हो, क्योंकि इससे इसकी समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। ये एक मेंटल सिम्टम है जो पेशेंट ऐसा चाहेगा। अब आइए इसके रिलेशन को देखते हैं। क्लैडियम एंड सेलेनियम, क्लैडियम एंड सेलेनियम फॉलोज वेल आफ्टर एग्नस। अब क्लैडियम सेलेनियम को आप दीजिएगा एग्नस कास्टस के बाद, तो वो अच्छा इसको फॉलो करता है एग्नस कास्टस को। किस चीज़ में? इन वीकनेस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गेन। जो भी अभी हम लोग पढ़ देखे कि सेक्सुअल ऑर्गेन बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएगा, बिल्कुल इरेक्शन नहीं होगा, फीमेल्स में जेनाइटल ऑर्गेन बिल्कुल क्या होंगे? रिलैक्स्ड होंगे, और वहाँ से जो है लिकोरिया डिस्चार्ज हो रहा हो। तो ये सारी जो ऑर्गेन्स वीक हो गए हैं उसमें अच्छा काम करता है और इम्पोर्टेंस में भी अच्छा काम करता है। तो ये एक शॉर्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स, एग्नस कास्टस, और काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन में से एक है। और फिर मिलते हैं हम किसी अगले मेडिसिन में। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।